आजकल बाजार में स्किन केयर को लेकर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करें, किसे इग्नोर करें, कितने स्टेप का स्किन केयर रूटीन अपनाएं, एक्टिव्स आखिर होते क्या हैं, क्या काम करते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके भी मन में हैं तो घबराइए मत, इन सब का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। हेल्दी स्किन के लिए त्वचा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन स्किन केयर में कूदने से पहले, अपना रूटीन बनाने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। देखिए, स्किन के 5 प्रकार होते हैं। पहली नॉर्मल, जो हेल्दी और बैलेंस्ड होती है, ना ज्यादा ऑयल होता है ना ही ड्राइनेस होती है। फिर आती है ड्राई स्किन, जो कि बेहद ड्राई और दरदरी होती है, जो कि अक्सर जलन और खुजली का कारण बनती है। इसके बाद ऑयली स्किन, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है और अक्सर एक्ने और पिंपल प्रोन होती है। इसके बाद अगर आपकी स्किन आसानी से लाल हो जाती है या जलती है तो वो सेंसिटिव हो सकती है। और कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो मिक्स होती है, यानी कि कुछ पार्ट आपके ड्राई होंगे और कुछ पार्ट ऑयली होंगे। अब जब आपने पता कर लिया है आपका स्किन टाइप, तो अब आप अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट्स को समझें। जैसे अगर ड्राई स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, ऑयली स्किन है तो उसके लिए ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है जो यूनिवर्सल होता है, जिसे डॉक्टर्स ने मोस्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन बताया है, CTMP, जो है क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट। जो पहली नॉन नेगोशिएबल स्टेप है वो है क्लेंजिंग। भाई, चेहरे का ख्याल तो हम रख लेंगे, अलग अलग तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, लेकिन पहले चेहरा साफ तो करें। जैसे हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, वैसे ही सुबह और रात में सोने से पहले एक माइल्ड क्लेंजर का इस्तेमाल करके फेस वॉश करना बहुत जरूरी है। और अगर मेकअप लगाया है तो डबल क्लेंस करें, यानी जब रात में मेकअप उतारें तो पहले क्लेंजिंग ऑयल या बाम या माइसेलर वाटर से मेकअप उतारें, उसके बाद अपने फेस वॉश से मुंह धोएं। अब करना है टोन। क्लीनिंग के बाद टोनर के इस्तेमाल से स्किन को बैलेंस कर सकते हैं और पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से टोनर चुनें। कुछ रिफ्रेश करने वाले टोनर होते हैं, कुछ थोड़ा हाइड्रेट करने वाले होते हैं। अभी जो थर्ड स्टेप है उसे ऑयली स्किन वाले अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मगर करना नहीं चाहिए, और ये स्टेप है मॉइस्चराइज करने की, यानी कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। मार्केट में हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग मॉइस्चराइजर मौजूद है। ड्राई स्किन के लिए थोड़े क्रीम बेस्ड हेवी मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने मॉइस्चराइजर को चुन सकते हैं। हालांकि अगर ऑयली स्किन वालों को दिन में मॉइस्चराइजर लगाने से ज्यादा उलझन होती है तो वो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन रात में चेहरे को मॉइस्चराइज करके सोना जरूरी है। अब बारी आई सबसे जरूरी स्टेप, प्रोटेक्शन की, क्योंकि कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर बचाव नहीं किया तो गई भैंस पानी में। सन प्रोटेक्शन जरूरी है। दिन में घर से बाहर जाने से पहले एक ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है जिसमें कम से कम SPF 30 हो, और अपने साथ भी सनस्क्रीन बैग में रखें ताकि रीअप्लाई करते रहें। अब आप इस बेसिक स्किन केयर रूटीन के साथ साथ एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं, वो है एक्सफोलिएशन की। सप्ताह में 1 बार एक्सफोलिएशन करें, इससे डेड स्किन हटेगी, चेहरा साफ होगा, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हटेंगे। स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल मार्केट में केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो। किसी भी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर से करें। हर जगह सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन C जैसे नाम सुनाई देते हैं। आखिर ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते भी हैं या नहीं, इस सब को भी डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं कि एक्टिव्स आखिर होते क्या हैं। एक्टिव्स वो इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन के अलग अलग इश्यूज का ख्याल रखते हैं, कई सारी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। एक्टिव्स हर फॉर्म में स्किन केयर में शामिल होते हैं, जैसे क्रीम और लोशन, फेस वॉश, बॉडी वॉश और साबुन, सीरम और वगैरह वगैरह। अलग अलग फॉर्म वाले प्रोडक्ट्स में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के एक्टिव्स होते हैं। किसी भी एक्टिव को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करने से पहले यह जरूरी है
कि आप अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। ज्यादातर एक्टिव्स का इस्तेमाल रात में ही करना चाहिए। इससे एक तो सन डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं, वहीं बेहतर रिजल्ट नजर आते हैं। अगर सुबह एक्टिव का यूज करते भी हैं तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कौन सा एक्टिव किस काम आता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोल पेरोक्साइड की। ये एक एंटी एक्ने एजेंट है जो मुहासों और ऑयली स्किन में मददगार होता है। स्किन सरफेस को साफ करता है। बेंजोल पेरोक्साइड मुहासों की क्रीम, लोशन जो कि इफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है या फिर फेस वॉश और फोम के रूप में, बॉडी वॉश के रूप में भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो स्किन को साफ करने और ऑयल कंट्रोल करने का काम करता है। सैलिसिलिक एसिड भी आपको सीरम के फॉर्म में, फेस वॉश, क्रीम के फॉर्म में मिल जाएगा। इसे अगर आप सीरम के फॉर्म में लगा रहे हैं तो इसे कम से कम कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करें क्योंकि ये स्किन को ड्राई कर देता है। और अगर सीरम के फॉर्म में लगा रहे हैं तो मुंह धोने के बाद, टोन करने के बाद आप सैलिसिलिक एसिड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइजर से लॉक कर लें। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो त्वचा की समस्याओं के इलाज में मदद करता है। ये भी त्वचा को साफ करता है। ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल रात में ही करना चाहिए। एक्ने प्रोन स्किन वाले एज अ फेस वॉश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन टोनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्लाइकोलिक एसिड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल पील में होता है। ध्यान रहे कि ग्लाइकोलिक एसिड यूज करने पर हमेशा मॉइस्चराइजर लगाएं वरना इरिटेशन हो सकती है। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है जो त्वचा में पाया जाता है। स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। मॉइस्चराइजर्स और सीरम के रूप में ये मौजूद है। सीरम का इस्तेमाल आप तुरंत फेस वॉश के बाद जब आपकी स्किन डैम्प हो तब यूज कर सकते हैं और ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा करके लॉक कर सकते हैं। रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है जो स्किन सेल्स को रिजुविनेट करने में मदद करता है। एंटी एजिंग में खास इस्तेमाल आता है। मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स के रूप में ये मौजूद है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी आपको मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स, फेस वॉश के रूप में मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल पिगमेंटेशन हटाने में या त्वचा को इवन टोन करने के लिए कर सकते हैं, मगर सन प्रोटेक्शन ना भूलें। इनके इस्तेमाल से पहले अपने स्किन कंसर्न को पहचानें और डॉक्टर की सलाह लें। इन्हें अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। जरा भी इरिटेशन या जलन हो तो तुरंत इस्तेमाल रोक दें। अभी कुछ जरूरी बातें। आप चाहे कितना भी अच्छा स्किन केयर रूटीन बना लें, कितना ही ज्यादा उसे फॉलो कर लें, मगर उसके इफेक्ट्स तभी नजर आएंगे जब आप ओवरऑल अपने स्किन का और अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे। अभी कुछ स्किन केयर टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमेशा डबल क्लेंजिंग करना, मॉइस्चराइजर लगाना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, सप्ताह में एक बार एक्सफोलिएट करना, अच्छी डाइट लेना। डाइट ऐसी हो जिसमें ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हो। इसके साथ साथ पर्याप्त नींद लें, स्ट्रेस को मैनेज करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर चेकअप कराएं, हाइड्रेटेड रहें, खूब ज्यादा पानी पिएं। सप्ताह में एक बार अपने पिलो कवर को चेंज करें। साफ कपड़े से ही अपने चेहरे को साफ करें।